कहानी का नाम रत्तबंदी आईना। एक बार नजर पड़ी तो वापस लौटना नामुमकिन। शहर के एक कोने में एक पुरानी बिल्डिंग, मधुमिता भवन। लोगों की जुबान पर एक ही नाम, भूतों का अड्डा। क्यों? क्योंकि फ्लैट नंबर B13, जो भी उस फ्लैट में गया वापस सही सलामत नहीं लौटा। किसी का चेहरा विकृत, किसी की आंखें अंधी, कोई तो खुद ही अपने शरीर को चीर डाला। इन सब अफवाहों पर हंसता है अनिक, एक नया यूट्यूब ब्लॉगर। उसने ठान लिया वो इस जगह की सच्चाई सबके सामने लाएगा। कोई भूत वूत नहीं होता, डर तो बस इंसान के मन में होता है। मैं सबको दिखा दूंगा। कैमरा, टॉर्च और एक छोटा रेडियो लेकर वो घुस जाता है फ्लैट B13 में। कमरा अजीब सी खामोशी से भरा हुआ, दीवारों में दरारें, छत के कोनों में जमी काली धूल और कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा आईना। अनिक कैमरा ऑन करता है और आईने की तरफ देखता है। पहले 10 मिनट कुछ नहीं, 11वें मिनट में आईने के अंदर कुछ हलचल, 12वें मिनट में उसकी परछाई की आंखें लाल हो जाती हैं, जबकि असली अनिक की आंखें बिल्कुल सामान्य थी। 13वें मिनट में आईने वाला अनिक अचानक मुस्कुराता है और असली अनिक, वो तो डर के मारे कांप रहा होता है। कैमरा फेंक कर भागने लगता है दरवाजे की ओर। दरवाजा बंद। अंदर से कोई फुसफुसाता है, तू ही तो बोला था भूत वूत कुछ नहीं होता, अब तू ही बन सच्चाई। आईना खुद ब खुद हिलने लगता है। दीवार पर एक परछाई गिरती है, एक लड़की की जिसकी गर्दन नहीं है, सिर एक ओर झुका हुआ और उसकी आंखों से खून टपक रहा है। वो धीरे धीरे आईने के अंदर से बाहर निकलती है। अनिक चिल्लाता है, तू कौन है? लड़की फुसफुसाकर कहती है, मैं हूं आईने की आत्मा, जिससे तू डरता है वो तू खुद ही है। फिर वो धीरे से अनिक के मुंह पर हाथ रख देती है। अगले ही पल अनिक की चीख जैसे उसके मुंह से चुरा ली जाती है। वो पूरी तरह निर्वाक हो जाता है। अगली सुबह जब पुलिस फ्लैट का दरवाजा तोड़ती है तो अंदर सिर्फ कैमरा मिलता है, लेकिन वीडियो में अनिक नहीं है। वीडियो में दिखता है आईने के सामने खड़े हैं 2 अनिक। एक की आंखें लाल है, वो बस घूर रहा है कैमरे की तरफ, जैसे जानता हो कि तुम उसे देख रहे हो। आज भी वो आईना वही है। अगर तुमने हिम्मत करके उसमें देखा तो शायद तुम देखोगे तुम्हारा अक्स जरा मुस्कुरा रहा है, थोड़ी देर तक ठहर रहा है। क्या तुम खुद को देखोगे, या वो चेहरा जो तुम्हारे अंदर कहीं छिपा बैठा है, तुम्हारा ही एक और रूप जो प्यासा है खून का? यदि आप इस कहानी का दूसरा भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट और सब्सक्राइब करने न भूलें। धन्यवाद।